राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो मैं आज आ गई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है 5:30 बजे से। तो बाहर तो अभी अंधेरा हो चुका है और मैं जल्दी उठी हूँ योगा करने के लिए। तो सबसे पहले हम योगा करेंगे। योगा करने के बाद धूप आ चुकी थी और आज काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है और बिल्कुल खिली वाली। तो आज का मौसम तो काफ़ी बेहद अच्छा है और धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई है। तो इस वजह से कल तो ठंडा हो रहा था, तो हमने आज बनाने वाले हैं उत्तराखंड की फेमस रेसिपी। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि उसको कैसे बनाते हैं। तो इस वजह से हमने पहले मौसम थोड़ा ठीक होने से तक चाय बना दी थी। तो ये देखिए हमारी चाय भी बनके तैयार हो चुकी है, क्योंकि योगा करने के बाद सबसे पहले हम चाय पीते हैं, उसके बाद ही हम और काम शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आज बताती हूँ आपको हम क्या बना रहे हैं। तो ये रहे सफ़ेद वाले भट्ट, जो कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा इसका सेवन किया जाता है। तो हमारे ये पहाड़ से आ रखे थे, तो हमने इसको कल रात में भिगा दिया था। और भिगाने के बाद इसके दाने कुछ इस प्रकार 2 से 4 गुना बड़े हो जाते हैं। तो हमने इसको भिगा के ये मिक्सी की जार में डाली हूँ और कुछ दरदरा होने तक मैंने इसको मिक्सी की जार में पीस लिया है। और ये पीसने के बाद कुछ इसका पेस्ट इस प्रकार दिखता है। और जैसे कि मैं ये पीस रही हूँ तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं उत्तराखंड की फेमस रेसिपी भट्ट के डुबके, जो बनाने की मैं आसान तरीके से आपको रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि इसको ज़्यादा मसालों के साथ नहीं पकाया जाता है। ये सिर्फ बहुत कम मसालों में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने इसके साथ साथ हरा धनिया भी इसमें ही मिक्स करके पीस लिया है। एक हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, जो डंडे होते हैं उसके नीचे वाला भाग, तो हमने उसको डाल दिया है। ऊपर वाला भाग तो हम जब भट्ट के डुबके बन जाएंगे तब ऊपर में डालेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोहे की कढ़ाई का यूज करेंगे। और लोहे की कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है और मैंने हल्का सा इसमें जीरे का तड़का लगा दिया है। उसके बाद प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेंगे सबसे पहले। तो उसको थोड़ा सा हींग डालने के बाद प्याज को अच्छे से भूरा होने देंगे। उसके बाद लहसुन, धनिया और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट बना दिया है मैंने और इसमें डाल दिया है, ताकि हमारे जो भट्ट के डुबके होते हैं वो काफ़ी टेस्टी और खाने में काफ़ी पाचक वर्धक रहे। तो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्याज के साथ इसको ही बना दिया है। और उसको तैयार होने तक मैंने यहाँ पे मसाले भी तैयार कर दिए हैं। आधा चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और हल्का सा सब्जी मसाला डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट वैसे ही काफ़ी अच्छा होता है। और लोहे की कढ़ाई में तो मज़ा ही कुछ और होता है भट्ट के डुबके का। अगर आप जब भी अपने घर में भट्ट के डुबके बनाना चाहते हो तो हमेशा लोहे की कढ़ाई का यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बहुत ज़्यादा आयरन मिलते हैं और साथ साथ में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ और मेरा यहाँ पे जो लहसुन और अदरक का पेस्ट था वो अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और उसके साथ साथ डालेंगे इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं और मसाले डाल के थोड़ा से इसको पका देंगे। तो मसाला पकने के बाद मैंने ऊपर से डाल दिया है जो हमने भट्ट पीस रखे थे, तो मैंने इसको डाल दिया है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ चुका है ऊपर पे। और मसालों के साथ ऐड होने के साथ एक काफ़ी अच्छा इसका कलर भी आ गया है। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। और थोड़ी देर बाद हल्का डाढ़ों से चलाने के बाद हम इसको फिर कम आंच में यानी कि सिम में इसको पकाने के लिए रख देंगे। और इसको पकाने के लिए लगभग आधा से 1 घंटा, अगर ज़्यादा पकाना चाहते हो तो 1.5 घंटा इसको बिल्कुल गैस पे ही पकने देना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक पकेगा उतना अच्छा टेस्ट बनता है इसका। तो मैंने इसको पकाने के लिए सिम गैस पे रख दिया है और हल्का सा मैंने इसको हिला दिया है। चलाने के बाद फिर
में चावल आवल और अन्य काम शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं। तो जब तक वो पक रहा था, आधा पक गया था, आधा घंटा हो गया था, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा इसको तरी को गाढ़ी बनाने के लिए हल्का सा चावल के आटे को पानी में मिक्स करके हल्का सा डाल दिया था, लगभग 1 चम्मच। तो मैं इसको अच्छे से चला लूँगी और हमने पूरी एक कढ़ाई बनानी है। और ये देखिए पकने के बाद कुछ इस प्रकार दिखने लग गया है। और मैंने ऊपर से इसमें हरा धनिया डाल दिया है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सफ़ेद भटकी, तो इसमें ऊपर से धनिया भी काफ़ी अच्छा कलर दिख जाता है। और हमारा चावल भी बनके तैयार हो चुका है और भटके डुबके भी। और साथ में है हमारा लहसुन का अचार और रोटियां। लहसुन का अचार और आंवले का अचार भी इसमें सर्व कर सकते हैं। तो हमारा भटके डुबके की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है और बिल्कुल आसान तरीके से और कम मसालों के साथ। तो अब हम खाते हैं। हेलो दोस्तों, अभी मैं खाना खा के आ चुकी हूँ छत पे, क्योंकि हमने आज थोड़े से धूप में कपड़े डाले थे और आज हमारे घर में आने वाले हैं कुछ मेहमान। तो इस वजह से हमने आज सारे कपड़े कंबल वगैरह निकाल के आज धूप में डाल दिए हैं। और हमने धूप में डाल के अभी थोड़ी देर बाद धूप भी चले जाएगा, तो दिन भर थोड़ा सा उसमें से थोड़ी सी नमी की बदबू भी चल रही है। तो मैं अभी ले जाने वाली हूँ उसको नीचे और मैं आ गई हूँ। मम्मी गई है खेत पे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा और हल्दी बचा था, तो मम्मी उसको उखाड़ी है और मैं ले जाती हूँ फटाफट से कपड़े। उसके बाद चाय वगैरह बनाने के बाद फिर मम्मी को मैं खेत में ही ले जाऊँगी उनके लिए चाय। तो इस वजह से पहले मैं उठाती हूँ कपड़े और फिर करती हूँ आगे वो काम। तो हमने जितने भी कंबल थे सारे निकाल लिए हैं और सारे गद्दों को धूप में डाल दिया है। और धूप अभी यहाँ पे है और धूप अभी भी खिली खिली आ रखी है, हल्की हल्की यहाँ पे ठंडा भी होने लग गया है। और अब मैं ले जाती हूँ इन कपड़ों को। तो दिन में खाना खाने के बाद मम्मी चली गई थी खेत पे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा और काम बच रखा था। क्योंकि जो आपको दिख रहा है इसमें हमने पूरी सारी चीज़ें लगा दी है। लहसुन, धनिया, जो हरी सब्जियां होती हैं ठंडों की सीजन में, वो सारी चीज़ें लगा दी है। और मम्मी थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी खोद रही है। एक खेत की तो हमने हल्दी खोद के लगा दी है, क्योंकि साथ साथ में हम हल्दी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बाद में हमें दोबारा ना बोना पड़े। तो हम नीचे से हल्दी लगा दी है। और मैं यहाँ पे कपड़े उठाने के लिए आई हूँ। तो मम्मी तो कर रही है खेत का काम, तो मैं तब तक अभी धूप है तो मैं गरम गरम इसको उठा लेती हूँ, क्योंकि शाम को हमारे कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। तो उनके लिए भी थोड़ा बिस्तर, आजकल बहुत ठंडा हो रहा है, तो थोड़ा ठंडा तो होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा कपड़ों से स्मेल आ जाती है, तो थोड़ा सा हमने धूप में रख दिया है। तो मैं अब फटाफट से कपड़े रखती हूँ। गद्दे कंबल उठाने के बाद मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि अक्सी के सबसे ज्यादा हमारे कपड़े रहते हैं। तो फिर मैंने उसको उठाने के लिए छत पे भी चली गई हूँ। और मैं धूप रहते ही हम इसको उठा देते हैं, क्योंकि आजकल अब ठंड भी होने लगी है और शाम के टाइम पे तो बहुत जल्दी दिन ढल जाता है। तो शाम के टाइम पे थोड़ा कपड़ों में पाला पड़ जाता है, तो इस वजह से हम जल्दी इसको उठा लेते हैं। और मम्मी का काम अभी भी जारी है। तो मैं बिस्तर अच्छे से ठीक करने के बाद फिर ले जाऊंगी मम्मी के लिए चाय खेत में। तो यहाँ पे मेहमानों की खातिरदारी के लिए मैं यहाँ पे बिस्तर तैयार करने लगी हूँ, क्योंकि शाम को हमारे घर में ही रुकेंगे। तो मैं उनके लिए बिस्तर हो गया है तैयार। अब मैं बनाती हूँ चाय। तो चाय बनाने के बाद मम्मी के लिए मैं खेत में लेके आ गई थी और अक्सी भी हमारी उठ चुकी थी, तो वो अपने दादाजी के साथ थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो खेतों पे मेड़ होता है वो बनाने लग गई हूँ। और मम्मी थोड़ा सा हल्का जो इसमें खरपतवार होते हैं उसको उठा रही है। और इसमें जो भी हल्दी हुई थी साथ साथ ही हम नीचे से इसको डाल देंगे, क्योंकि हल्दी का सीजन तो आजकल होता नहीं है, लेकिन उसको एक गड्ढे बना के उसमें डाल दिया जाता है। और जब उसका सीजन यानी कि जब चातुर्मास आता है तब उसको लगाया जाता है। लेकिन हम इसको पहले ही लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे से थोड़ा डाल देंगे, बाद में जब सीजन होता है तो खुद ही उपज जाएगा। उसके साथ साथ हमारे ऊपर में भी दूसरी सब्जी लग जाएगी। तो
जितना भी बचेगा उसके बाद हम पका के इसको सुखा के फिर मसाले के तौर पे यूज करेंगे, जो हमारे घर के ओरिजिनल मसाले होते हैं। तो इस वजह से हम अपना काम आसान बनाने के लिए नीचे से हल्दी को रोप देंगे। तो मम्मी का काम भी थोड़ा सा ख़त्म ही हो चुका है और थोड़ा सा और जो हमारी दूसरी घास होती है तो वो बच रखी, तो मम्मी कह रही थी कि दोनों साथ साथ कर लेते हैं। तो मुझे बीच बीच में कभी कभी अक्सी को भी देखना जाना पड़ रहा था, तो थोड़ी देर मैं करती हूँ मम्मी के साथ यहाँ पे काम, और फिर जब हम हल्दी रोपेंगे तो हम आपको फिर बताएंगे। थोड़ी देर बाद अक्सी को मैंने देखने के बाद बज चुके थे 4:30 और बिल्कुल शाम के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि 5 या 6 बज गए। तो अभी बज चुके हैं 4:30, तो हम यहाँ पे हल्दी लगाना हमारा स्टार्ट हो गया है। तो रोज की तरह मैं ऐसी मेड़ जैसा, यानी कि जो नाली टाइप की होती है ज़्यादा नीचे गहरा खोद के, तो मैं यहाँ पे खोदने का काम कर रही हूँ और मम्मी यहाँ पे जो हल्दी होती है उसको नीचे रोप रही है। तो उसके बाद हम जितना गहरा हो सकेगा उसको नीचे डालेंगे, उसके बाद ही हम ऊपर में धनिया और लाई बोएंगे। तो यहाँ पे हमारा काम फिर से हल्दी लगाने वाला स्टार्ट हो गया है और आज हमारा जो ऊपर दोनों नीचे ऊपर खेत थे वो काम पूरा फाइनल हो चुकेगा। तो अभी तो हम हल्दी लगा रहे हैं और फिर शाम के टाइम पे देखते हैं कि कितना टाइम होता है, पूरे खेत में लगा पाते हैं नहीं लगा पाते। तो देखते रहे हमारे ब्लॉग के एंड तक। तो शाम के टाइम पे रोड पे काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे डेयरी और रोडों पे लोगों का घूमना और लगा रहता है। शाम के टाइम पे तो लोग अक्सर यहाँ पे वॉक करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन हमारा वॉक तो इन खेतों पे हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमें रिजल्ट ज़रूर मिलता है।
तो अब थोड़ा सा हमारा बच रखा है, उसके बाद ही हम फिर अंदर का काम करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद लगातार हमारा आजकल खेतों का काम चला है। क्योंकि इस सीजन में इनको बोने के बाद हमें फिर टाइम पे इन हरी सब्जियां खाने को मिलेंगी, क्योंकि हम घर पे ही हर साल हरी सब्जियां बोते हैं और हमारे घर में अक्सर हरी सब्जियां भी होती है और कभी कभार होती है तो हम कभी कभी लोगों को भी बांट देते हैं, क्योंकि सबको खाना जरूरी होता है। तो हमारा आज पूरे खेत में लगी हल्दी और हमारा आज का काम पूरा फिनिश हो चुका है। और साथ साथ में यहाँ पे अक्सी और उसके दादाजी हमें देखने के लिए भी आ गए हैं। तो आज तो मुझे लग रहा है कि पूरे खेत में इस काम करते करते अंधेरा ही हो जाना है, क्योंकि अब बज चुके हैं 5:30 होने वाला है। तो 5:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो ही जा रहा है। तो हमने तो लगा दिया है और पापा कह रहे हैं कि अब चलते हैं, क्योंकि दिया जलाने का टाइम भी हो जाता है। तो पापा को तो हमने अंदर भेज दिया था और यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल अंधेरा। तो अब हम जाते हैं घर को। अभी हम खेत से आ चुके हैं और पूरा अंधेरा हो चुका था। तो सबसे पहले हमने हाथ मुंह धोने के बाद सबसे पहले आरती की, उसके बाद हम अब सब्जी बनाने का काम करते हैं और मम्मी करेगी अक्सी की मालिश, तो मैं अभी सब्जी बनाऊंगी। उसके बाद हम भजन कीर्तन रहता है, उसके बाद हम खाना ना बनाएंगे। तो आज हमारे खेत में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था मैं काम करते करते, क्योंकि हमने आज हल्दी खोदने के बाद उसको लगा भी दिया है। तो रात तो हो चुकी है, क्योंकि 5:30 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। तो इस वजह से आज लेट हो गया हमारे खेत में। तो अभी हम करते हैं अब सब्जी बनाने का काम। और शाम के टाइम पे अक्सी को भी थोड़ा घुमाना पड़ता है, और अक्सी को तो उसके दादाजी घुमा रहे थे, लेकिन हमारे कोई मेहमान भी पहुंचने वाले थोड़ी देर में, तो उनके लिए भी खाना बनाना है। तो अभी हम खाना बनाने में लग जाते हैं। और अक्सी भी यहाँ पे आ चुकी है। अक्सी यहाँ देखो, ये भी आ गई है। तो पहले मैं अक्सी को थोड़ा सा घुमाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको दोस्तों। तो आरती वगैरह लेने के बाद फिर मैंने इस खेत में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैंने चाय बना दी थी। और दिवाली के बाद आज हम चाय के साथ ले रहे हैं खिलौना, क्योंकि आज ही हम फर्स्ट इसको खा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बांटने में चला जाता है हमारा, लोग आते हैं। तो उसके बाद हमने बनाई आलू गोभी की सब्जी, और थोड़ा देर हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था, तो पापा ने दिया जलाया। तो हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं आलू की गोभी, और उसके साथ साथ जो हम अक्सर बनाया करते हैं तरीदार सब्जी, आलू की थिचू। तो इसको आलू की खिचड़ी, इसको जो हमारे खानदानी पुश्तैनी हमारा जो सिलबट्टा है उसमें हम इसको थेस देते हैं, तो हमारी सब्जी इसमें बनके तैयार हो। हमारा खाना बनके तैयार हो चुका है और अब हम खाते हैं। और हमारे मेहमान भी पहुंच चुके हैं जो आने वाले थे। पापा लोगों को हमने पहले ही दे दिया था, लेकिन हम मेहमानों का इंतजार कर रहे थे और वो भी आ चुके हैं। तो अब पहले उनको देते हैं, फिर हम खाते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक नेक्स्ट नए ब्लॉग पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मैं पिंकी मिलती हूँ आपको फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।